हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लॉग का फाइनल लेक्चर देखेंगे। ये आखिरी लेक्चर होगा लॉग का, और मुझे उम्मीद है अभी तक के 2 लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज हम लॉग ख़त्म करेंगे, ठीक है। आखिरी लेक्चर है और इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, बेसिकली हम लॉगरिदम का ग्राफ के बारे में बात करेंगे। ग्राफ ऑफ लॉगरिदम, ओके। ग्राफ ऑफ लॉगरिदम, एंड दूसरी चीज हम थोड़ी सी बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ की। ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके। ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लास्ट में। और मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, आप लोग उसको प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि मैथ्स विदाउट प्रैक्टिस नहीं आ सकती है, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी मत मानना। मतलब ये समझो कि आपने आज खाया और कल सब खत्म, सब भूल जाओगे, कुछ भी नहीं बचेगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस ही है जो आपको बचा सकती है। और विदाउट मैथ्स मुझे नहीं लगता है कि कोई बोलेगा कि मैं जे एडवांस या जे मेन की तैयारी कर रहा हूँ, या मेरा टारगेट है मैं आईआईटी में जाना चाहता हूँ या एनआईटी में पढ़ना चाहता हूँ। मैथ्स विदाउट तो सोच ही नहीं सकते हो। आप मैथ्स में अच्छे होगे, इसीलिए आपने ये फील्ड चूज की होगी। तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर हम बात करते हैं लॉगरिथम का ग्राफ, ठीक है। ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अभी तक आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा लॉग में, कि अगर मैं लिखूं लॉग ए बेस एक्स वाई इक्वल टू लॉग ए बेस एक्स, तो ए पे अगर आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा, देखो मैं लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। लॉग 3 बेस 9 क्या होगा 2, लॉग 3 बेस 27 ये क्या होगा 3, लॉग 9 बेस 1/3 ये क्या होगा -2, एंड लॉग 27 बेस 1/3 ये कितना होगा -3, ठीक है। अगर इसको आप लोग देख रहे होगे तो यहां पे लग रहा होगा कि अगर a 0 से बड़ा है और 1 के बीच में है, तो जितना बड़ा नंबर हमारा n है, मतलब जितने बड़े नंबर का हम बेस 0 से 1 के बीच में अगर 1 है, ऐसे लिखो, चलो मैं लिखता हूं केस 1, ठीक है। केस 1 व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ओके। a 1 तो हो नहीं सकता है, ये तो पता ही होगा आपको, बेसिक डेफिनेशन लॉग की। x शुड बी ग्रेटर देन 0, a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। अगर केस 1 है, a 0 से 1 के बीच में है, यहां पे जैसा देख रहे हो आप, इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, a जब 0 से 1 के बीच में है तो जितना बड़े नंबर का आप लॉग निकाल रहे हो उतना छोटा नंबर हो रहा है, आ रहा है, ध्यान दो। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तो बिगर लॉग ऑफ बिगर नंबर, ऐसे लिखूं, लॉग ऑफ बिगर नंबर is getting smaller and smaller, getting smaller and smaller, हाँ ठीक है। तो अब ग्राफ बनाते हैं, चलो नीचे ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। चलो अब देखो ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूं, ओके। ये हुआ आपका x एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस, ठीक है। अब y इक्वल टू लॉग x बेस a 0 से 1 के बीच में है। तो अगर a 0 से 1 के बीच में है, x को इन्फिनिटी डालूं तो क्या वैल्यू आएगा, x को इन्फिनिटी डालूं तो वो बढ़ता जाएगा कि कहां पे, निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो यहां पे होगा कुछ, अगर x इन्फिनिटी होगा तो। और अगर x 0 प्लस होगा, x अगर जस्ट 0 प्लस होगा, तो y की वैल्यू क्या होगी इस केस में, जितना छोटा नंबर
अगर पहला केस है ए 0 से 1 के बीच में जितना छोटा नंबर उतना बड़ा लॉग आएगा, उतनी बड़ी वैल्यू आएगी उसकी, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये इन्फिनिटी, क्लोज टू इन्फिनिटी होगा अप्रोक्सीमेट। तो कुछ ऐसे बना सकते हैं इसको, ये है जहां पे ये है हमारा 1,0, ठीक है। फर्स्ट केस समझ में आ गया हो आपको, ठीक है। चलो अब देखते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या होगा, केस 2 में क्या होगा, केस सेकेंड में ए जब 1 से बड़ा होगा, तो जब 1 से बड़ा है तो जितना बड़ा नंबर होगा उतना बड़ा लॉग आएगा। लॉग ऑफ बिगर नंबर इज हैविंग बिगर वैल्यू, जैसा मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया ना, log 3, अगर log 9 का log निकालें बेस 3 पे तो क्या होगा, 2 होगा। अगर 9 से आगे और बढ़े 27 कर दें तो सेम बेस 3 पे तो क्या होगा, वो 3 होगा। तो जैसे जैसे आप बड़े नंबर का log निकालोगे तो वो बड़ा आएगा। तो इस केस में ग्राफ अगर बनाऊं मैं तो कैसे बनेगा, आप लोग बताओ। अगर x इन्फिनिटी होगा तो वैल्यू क्या होगी, सही आपने बोला, x अगर इन्फिनिटी होगा तो वैल्यू इन्फिनिटी होगी, ओके। तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ इस टाइप का, ओके, कुछ इस टाइप का। ये हमारा x है, ये y है, ये 1,0 है। जस्ट 0 प्लस अगर x होगा तो ये क्या है, 0 प्लस x, छोटी वैल्यू है, y की वैल्यू क्या होगी, एक्सट्रीम निगेटिव होगी, तो माइनस निगेटिव की तरफ, ये जो आप देख पा रहे हो। अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो y की वैल्यू भी इस केस में क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना, समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, इसी का देखो, अभी मैंने शुरू में लॉग के शुरू में लेक्चर में बताया था आपको, लॉग किसी लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये दोनों आपस में भाई भाई हैं, ठीक है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। तो अभी मैं तुरंत आपको एक्सपोनेंशियल का भी ग्राफ बता देता हूं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब इसको लिखो y इक्वल टू ए की पावर x। अब इसमें चलो देखो, अभी मैं कुछ वैल्यूज लिखने जा रहा हूं, देखना। अगर 3 की पावर 2 क्या होगा, 9, 3 की पावर 3 क्या होगा, 27, सेम। अगर 1/3 की पावर 2 करूं तो क्या आएगा, 1/9, एंड 1/3 की पावर करूं 3 तो क्या आ गया, 1/27। तो यहां पे भी 2 केस बन रहे हैं, क्या क्या, जब केस 1, केस फर्स्ट a ग्रेटर देन 0 है और 1 के बीच में है, तो क्या हो रहा है, जितना x बढ़ेगा, कहने का मतलब है अगर a ग्रेटर देन, तो जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y घटेगा। जितना बड़ा x होगा उतनी छोटी वैल्यू y की होगी। अगर आपका a 0 और 1 के बीच में है, जैसा कि आप देख रहे हो 1/3 की पावर 2 और 1/3 की पावर 3 में 1/9 बड़ा है, जहां पे x की वैल्यू छोटी है। तो ग्राफ अगर इसका बनाऊं मैं तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये बताइए आप, बोलो भाई। अभी तो आपने बना ही लिया होगा, कुछ ऐसा होगा क्या, ये इस तरह कुछ होगा, ये y है, x है, यहां पे क्या है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी मीन्स y शुड टेंड टू 0। जितना बड़ा x होगा उतनी छोटा y होगा। एंड इफ x इज टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी देन y मस्ट टेंड टू व्हाट, इंफिनिटी इन दिस केस, ओके। तो अगर इसका रेंज और डोमेन तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, मींस रिलेशन वाले लेक्चर में, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं। यहाँ इस फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज जो होता है वो क्या होता है, ये बिलोंग्स टू R होता है, x बिलोंग्स टू R
एंड डोमेन जो बोलते हैं, डोमेन उसको बोलते हैं जो y वैल्यूज ले सकता है। y क्या होगा, दिस इज 0 to इन्फिनिटी। ओके, रेंज एंड डोमेन थोड़ा याद रखना, ये हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में ज़्यादा इसके बारे में और बात करेंगे। अब इसमें केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2, केस 2 क्या है, जब a 1 से बड़ा होगा। जब a 1 से बड़ा होगा तो जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका सीधा सिंपल सा ग्राफ है, आप बना लो। ओके, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ेगा। ओके, दिस इज x एंड दिस इज y। यहाँ पे x टेंडिंग टू इन्फिनिटी मीन्स y इज ऑल्सो टेंडिंग टू इन्फिनिटी, and if x is tending to minus infinity then y approaches to 0 because the domain of exponential function is 0 to infinity. It will never take a negative value. Okay? उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। आप नोट्स को रिवाइज करिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस ही आपको मैथ्स में अच्छा बना सकती है। जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, विदाउट प्रैक्टिस आप उसको क्रैक नहीं कर सकते हैं। चलो एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं मैंने क्या बोला इसमें। देखो, ग्राफ जो है लॉगरिथमिक फंक्शन का, उसमें क्या है, दो केस है। y इक्वल टू लॉग एक्स ए है, y इक्वल टू लॉग एक्स ए है। ठीक है, ये जो लिख रखा है इसमें केस 1 है। अगर a 0 से 1 के बीच में होगा तो जितना बड़ा नंबर होगा उतना छोटा उसका लॉग आएगा। लॉग ऑफ बिगर नंबर इज गेटिंग स्मॉलर। लॉग निकालोगे, बड़ा नंबर करते जाओगे, उसकी वैल्यू स्मॉलर होती जाएगी। इसलिए इसका ग्राफ से भी आपको पता चला, जितना ज़्यादा x बढ़ रहा है उतना छोटी वैल्यू आ रही है y की। ठीक है, आप सेकेंड केस में जब x बड़ा है, सेकेंड केस में a जब बड़ा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है जैसे जैसे आपका x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे y भी बढ़ेगा। लॉग ऑफ बिगर नंबर इज हैविंग अ बिगर वैल्यू, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है। ओके, ठीक है, चलो बढ़िया है। ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सेम है, y इक्वल टू a की पावर x। अगर ये 0 से 1 के बीच में होगा तो जैसे जैसे x घटेगा वैसे वैसे y बढ़ेगा। ओके, एंड इन सेकेंड केस डोमेन और रेंज मैंने बताया, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x कुछ भी ले सकता है वैल्यू, लेकिन जो डोमेन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो 0 से इन्फिनिटी होगा। डोमेन और रेंज के बारे में और ज़्यादा हम देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में। सेकेंड केस जब क्या है, a ग्रेटर देन 0 हो तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। ओके, क्वेश्चंस कुछ करते हैं। ओके, चलो पहला क्वेश्चन है log 1/2 log 2 root x equal to 1, so solve for x। ओके, आपको x फाइंड करना है, तो अभी चलो सॉल्व करते हैं इसमें। तो ऐसा क्या लिख सकता हूं क्या, log 2 बेस है √2 एंड x, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1/2 की पावर 1, जो कि 1/2 की पावर 1 मतलब कि 1/2 ही होगा। तो log √2x बेस 2 मस्ट बी इक्वल टू 2। ओके, और सॉल्व करोगे तो log अगेन अब लिख सकते हैं ऐसे, log नहीं होगा, log का सिस्टम खत्म है अब। ठीक है, ये हो जाएगा आपका √2x मस्ट बी इक्वल टू 2 की पावर 1/2, दैट इज नथिंग बट √2 ओनली। ओके, तो √2x इक्वल टू √2। ओके, ठीक है, अब और आगे √2x माइनस √2 इक्वल टू 0, x कॉमन लोगे, सॉरी √2 कॉमन लोगे, √2 कॉमन लो, x माइनस 1 इक्वल टू 0। √2 तो 0 हो नहीं सकता है, तो इसको 0 होना पड़ेगा, तो x की वैल्यू 1 आएगी। आ रहा है समझ में? ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एक क्वेश्चन, आप लोग को समझ में आया होगा। अब मैं सेकेंड क्वेश्चन लिखता हूँ। ओके, सेकेंड क्वेश्चन होगा हमारा
क्वेश्चन 2, 3 नहीं भाई, 2, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 है आपका log 5 है बेस x होल स्क्वायर प्लस log x 5 प्लस 1 इक्वल टू 7 अपॉन log 5x माइनस 1। अब आप लोग देख रहे हैं इसमें, अब इसको देख के आप लोग को चमकना चाहिए। कुछ चमक रहा है क्या? बोलो, कुछ चमक रहा है क्या? नहीं चमक रहा है? चमकना चाहिए यार। log x बेस 5 है, इसको क्या कुछ लिख सकते हैं क्या? चमक रहा है? चमकना चाहिए भाई, चमकेगा तभी क्वेश्चन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ओके, चमकना चाहिए आपको। चलो कोई बात नहीं है, नहीं चमक रहा है तो मैं चमका देता हूं, थोड़ा सा आपको बताता हूं। log 5 बेस x को t लिख दूं क्या? अगर इसको t लिखता हूं तो ये एक जनरल इक्वेशन बन जाएगी। जनरल इक्वेशन ग्रीन कलर चूज करते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होगी? जनरल इक्वेशन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इक्वल टू 1/t माइनस 1। जहां पे, सॉरी ये 7 है, 7/t माइनस 1। तो जहां पे t की वैल्यू क्या है? log 5 बेस x। सब्स्टिट्यूशन ब्रह्मास्त्र है। क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है बहुत बड़ा है, लेंदी है, डिफिकल्ट है, तो आप उसमें देखिए सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कुछ? सब्स्टिट्यूशन ब्रह्मास्त्र है, ऐसे समझिए आप। सब्स्टिट्यूट करना सीखिए वैल्यू को। ओके, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए होंगे तो आपको क्या होगा? इजी पीसी लग रहा होगा कुछ? ओके, चलो देखते हैं, थोड़ा सा इजी पीजी लगना चाहिए। t प्लस 1 इक्वल टू 7, ये क्या हो जाएगा? t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1। 7 को इधर ले आते हैं, माइनस 7 इक्वल टू 0। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। देखा, सब डराते हैं, डराने के अलावा कोई काम ही नहीं है इनका। डराओ बच्चों को, डराओ डराओ डराओ, डरा के क्वेश्चन, मतलब इतना डरा दो कि वे क्वेश्चन सॉल्व करे ही ना, ऐसे डराओ। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसमें आपको एक चीज तो दिख गया होगा सीधे सीधे कि t को अगर 2 डाल दें, t इक्वल टू 2, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन है, एक इसका रूट है t माइनस 2 है। और दूसरा, अब देखो दूसरा ब्रैकेट में, अब इसको t माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो t क्यूब माइनस 8 कब बनेगा? ब्रैकेट में मैं लिखूंगा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। अगर लिखूं ऐसा तो ये 0 के इक्वल है। t से डिवाइड करने के बाद ये आएगा, आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। डिवाइड करना आपको आता होगा, क्लास 10th में आपने सीखा होगा। ठीक है, अलजेब्रिक डिवीजन, आप लोग वहां से डिवाइड करिए। ठीक है, अब इस वैल्यू में क्या बताओ, कुछ भी t की वैल्यू हो 0 हो सकती है। ये वैल्यू 0 हो सकता है क्या? 0 हो सकता है क्या? बोलो, होगा क्या? होगा क्या? नहीं हो सकता है। ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। सोचना आप लोग घर जाके, ये वैल्यू कभी भी 0 क्यों नहीं हो सकती है। डिफरेंट डिफरेंट नंबर डाल के चेक करना, दिस वैल्यू कांट बी इक्वल टू 0। ओके, सोचना घर पे जाके, इसका रूट 1 भी नहीं है। ठीक है, कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोल सकते हो कि इसको रूट्स नहीं है? ये थोड़ा हिंट दे देता हूँ, डी वगैरह का चक्कर है, देख लेना। तो यहां से t आ रहा है 2, इसका मतलब है t 2 है। t को हमने क्या माना था? क्या माना था हमने? t को क्या माना था? log x बेस 5। ओके, तो log x बेस 5 इक्वल टू 2। अब चमका गया, आ गया ना? अब x इक्वल टू 5 स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? x इक्वल टू 25। देखा, देखा ना, जलवा है,
जलवे हैं, जलवे, सब्स्टिट्यूशन के जलवे हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। आप लोग दोबारा करिएगा, इसको नोट्स में अपने लिखिएगा और इसको दोबारा करिएगा। ओके, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की आपको सीट्स लॉगरिदम के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक मैं डीपीपी टाइप का होगा, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, वो अटैच्ड होगा आपके डिस्क्रिप्शन में। हो सकता है अभी रिसेंट ना अटैच हो, मैं उसको अटैच करूँगा, आप लोग बाद में भी आके चेकआउट कर सकते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ पे आपको उसके सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो आज आपको समझ में आएगा, लॉग हमारा यहीं से समाप्त है। करेक्टर्स एंड मेंटिसा समथिंग है, बट दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, जेई के सिलेबस में भी नहीं है, तो मैं उसको नहीं देखूंगा। ठीक है, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, कभी ज़रूरत होगी कमेंट में बताइएगा आपको, तो मैं उसको अलग से पढ़ा दूंगा। अब इसके बाद हमारा अगला चैप्टर होगा क्या, 11th के बुक से, एनसीईआरटी के बुक से पहला चैप्टर जो हमारा सेट्स है, सेट्स को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।